अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 1.3 लॉजिकल इक्विवेलेंट। हमने जो है लॉजिकल इक्विवेलेंस का यूज करते हुए इन दोनों टर्म्स को प्रूव करके दिखाना है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक हो गई बात, सही है। हम जो है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है नेगेशन P एक्सक्लूसिव Q। ठीक है, जब हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे तो हमने एक ऑपरेटर क्या पढ़ा था, एक्सक्लूसिव भी पढ़ा था। ठीक हो गई बात, सही है। अब जो एक्सक्लूसिव है ना वो इक्विवेलेंट होता है इसके, ये आपको फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई आपका P एक्सक्लूसिव Q जो है वो बराबर होता है P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q। ठीक हुई बात, सही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे होल के साथ जो है नेगेशन लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, देखें कुछ इस तरीके से, इस पूरी की पूरी टर्म के साथ भी नेगेशन लगा देंगे। देखिए मैंने ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे लिखी और यहाँ बाहर नेगेशन लगा दिए, क्यों, क्योंकि इसके साथ भी नेगेशन लगा हुआ था। वो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम जो है डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करते हम क्या करेंगे, ये जो नेगेशन लगा हुआ है ना बाहर, ये अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे। ठीक है, ये नेगेशन जब P से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा नेगेशन P, फिर नेगेशन ये एंड के ऑपरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो एंड का ऑपरेटर कन्वर्ट हो जाएगा और के ऑपरेटर में। नेगेशन जब नेगेशन Q से मल्टीप्लाई होगा तो डबल नेगेशन होकर नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, सही इसी तरीके से होगा। तो ये देखिए यहाँ पे यही काम हुआ। नेगेशन जब P से हुआ तो नेगेशन P आ गया, नेगेशन जब एंड के ऑपरेटर से हुआ तो एंड का ऑपरेटर और के ऑपरेटर में कन्वर्ट हो गया। नेगेशन जब नेगेशन Q से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे सिर्फ Q आ गया। फिर ये नेगेशन गया भाई और के पास, तो भाई और जो था वो बन गया एंड, सही है, एंड हो गया। उसके बाद फिर ये नेगेशन यानी कि सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, नेगेशन जब P से हुआ तो डबल हो गया, यहाँ पे P आ गया। फिर नेगेशन इस एंड का ऑपरेटर से हुआ तो ये एंड का ऑपरेटर और का ऑपरेटर बन गया। नेगेशन Q से हुआ तो ये नेगेशन Q बन गया, सही। तो ये कुछ इस तरीके की टर्म बन गई आपके पास, सही। वो बात जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो है ना भाई, ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी ना, ये हमने यहाँ तक भाई प्रूव करके बता दी। अब हम लेते हैं हमारे पास जो क्या नाम है राइट हैंड साइड, देखते हैं क्या भाई वो इसके बराबर आ रही है नहीं आ रही। अगर आ रही होगी तो फिर ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है P बाय कंडीशनल स्टेटमेंट और Q लिखा हुआ, सही है। तो आपको इसका भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसके एक दो फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन हमें जो है क्योंकि भाई इस तरह की कंडीशन बनानी है हमें, तो हमने ये देखना है कि जहां पे एंड आ रहा होगा हम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, इसका P डबल नेगेशन Q जो कि इक्विवेलेंट है P एरो Q, यानी कि P कंडीशनल स्टेटमेंट Q एंड Q कंडीशनल स्टेटमेंट P। ठीक हो गई बात, सही है। तो हम कुछ यानी कि इस टर्म की जगह पे कुछ ये आ जाएगा, ठीक हो गई बात, सही है। उसके बाद हमें एक और इसका फॉर्मूला पता है P कंडीशनल स्टेटमेंट Q ना, तो P कंडीशनल स्टेटमेंट Q जो होता है आपके पास वो इसके बराबर होता है। P कंडीशनल स्टेटमेंट Q जो है वो बराबर होगा नेगेशन Q और सॉरी नेगेशन P और Q के, ठीक हो गई बात, सही। अब यहाँ पे क्या लिखा है, Q एरो P। अब Q एरो P के लिए हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देख लें जरा, रफली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। वो कुछ हो जाएगा आपके पास नेगेशन Q और P हो जाएगी बात, ठीक है। दोनों की जगह पे हम इनकी वैल्यूज पुट करा देते हैं। हमने जब इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करा दी और इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करा दी, तो अगर मैं थोड़ा सा एक नजर देखूं तो ये देखें क्या ऊपर वाले के बराबर नहीं आ रही मेरी बात, ये देखें ऊपर वाला और ये सेम आगे वैल्यू पुट करा, मतलब क्या है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये बात हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफी डिफिकल्ट ना, सही है, समझने में प्रॉब्लम होती है। हमने जब क्वेश्चन नंबर 17 करा था सॉल्व तो उसमें भी हमने एक मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ अब। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बात की समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास जो है राइट हैंड साइड है, सही। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें पता है कि भाई P बाय कंडीशनल स्टेटमेंट Q हम पीछे ही देखते हुए आए कि भाई वो जो है वो बराबर होता है इसके P एरो Q एंड Q एरो P के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेगेशन लगा हुआ होल के साथ, तो हम जो है होल के साथ नेगेशन भी लगा देंगे। तो हमने देखें यही काम करा, यहाँ पे इसके साथ नेगेशन था तो हमने इस होल पूरे के साथ यानी कि इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करा दी और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास नेगेशन वैसा का वैसा लगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अंदर P एरो Q जो है ना वो बराबर होता है किसी के, हमने पीछे ही देखा था P एरो Q जो आपके पास किसके बराबर होता है, नेगेशन P और Q के। और इसी तरीके से आपके पास जो है Q एरो P वो किसके इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन Q और
पी के, ठीक है। तो दोनों की जगह दोनों की वैल्यूज पुट करा देते हैं, हमने दोनों की वैल्यूज पुट करा दी, सही है। और बाहर आपके पास नेगेशन लगा, इसका मतलब है कि हम क्या यूज करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ का। डिमॉर्गन्स लॉ का रूल ये कहता है कि भाई आपका जो नेगेशन है वो साइन आपका चेंज कर देगा, चाहे नेगेशन जो अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो भी प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20 उसमें काम करा था, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे क्या होगा, नेगेशन जब पी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपल पी, डबल नेगेशन हो गया। नेगेशन जब और के ऑपरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये एंड का ऑपरेटर हो जाएगा। फिर नेगेशन जो है क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेशन क्यू हो जाएगा, सही है। कुछ इस तरह हो जाएगा, ये पी हो गया, ये एंड का ऑपरेटर हो गया, नेगेशन पी हो गया। फिर ये वाला नेगेशन जब इस एंड से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, और जब क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो डबल नेगेशन होके कैंसिल हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और उसके बाद इस और से होगा तो ये और भाई जो है वो एंड में चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे सिंपल पी था, सिंपल पी जब नेगेशन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे नेगेशन पी आ जाएगा, ठीक हो गई बात। तो हमारे पास यहाँ तक का काम हो गया किसका, लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। हम इसको सर्किल कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड तक यहाँ पर काम हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है भाई इसकी राइट हैंड साइड, जो कि कुछ यूं है, नेगेशन पी डबल एरो क्यू, ठीक है। अब हमने देखी ऊपर यहाँ पे देखी थी बात ना, यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास जो है पी के साथ ना नेगेशन नहीं लगा हुआ था, बाकी तो सब कुछ वही, लेकिन एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है कि पी के साथ नेगेशन लग गया। तो हम क्या करेंगे, जब इस पी के साथ नेगेशन लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो हम इन ये जितने भी पी हैं इस पी के साथ भी नेगेशन लगा देंगे और इस पी के साथ भी नेगेशन लगा देंगे, तो मेरे पास कुछ टर्म इस तरीके की आ जाएगी, इस तरीके। देखिए यहाँ पे नेगेशन लग गया पी के साथ और यहाँ भी लग गया नेगेशन पी के साथ, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमें एक बात पता है, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेगेशन पी एरो क्यू लिखा हुआ है। हमें पता है कि भाई पी एरो क्यू जो है बराबर होता है नेगेशन पी और क्यू के, सही है। अब क्योंकि भाई मैं पी के साथ नेगेशन लगा रहा हूँ, यहाँ पे नेगेशन पी एरो क्यू लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो इस पी के साथ नेगेशन पहले से लगा हुआ होता था, लेकिन यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा नेगेशन लगा रहा हूँ, तो इसके साथ भी जब एक्स्ट्रा नेगेशन लगेगा तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपल पी और क्यू आ जाएगा आपके पास यहाँ पे सिंपल, ठीक हो गई कहानी, बात समझ में आ गई होगी आपको, सही है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पी एरो सॉरी क्यू एरो पी, ठीक है। अब ये मैंने ऊपर बताया था किसके इक्विवेलेंट था, नेगेशन क्यू और पी के, लेकिन अब यहाँ पे मेरे पास नेगेशन आ रहा है ना पी के साथ, एक्स्ट्रा पी के साथ नेगेशन लगा रहा हूँ, तो फॉर्मूले में नेगेशन क्यू और वैसा का वैसे ही रहेगा, इस पी की जगह पे नेगेशन पी आ जाएगा। तो कंडीशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन बन गई अब आपके पास। अब सेम जो है ना ये काम क्वेश्चन नंबर 17 में भी होता है जहां हमने मिस्टेक करी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है, सही। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि आप जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, किस तरीके से करवा दें वो मैं आपको दिखाता हूँ, सही। बिल्कुल सुकून से देखिएगा तभी ये बात आपको समझ में आएगी, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। देखिए भाई हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन मौजूद थी, सही। अब हमने करवाना है मल्टीप्लाई, देखें ये P एंड नेगेशन Q, यानी ये कुछ मल्टीप्लिकेशन है, इस तरीके से होगी P, सॉरी यार मैंने यहाँ पे लिख दिया, बिल्कुल साथ साथ में वीडियो में ज़्यादा काफ़ी लंबी नहीं कर पाऊँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। P एंड नेगेशन क्यू आ गया आपके पास, ठीक हो गई कहानी, सही है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या लिखा होता है, और आ जाएगा, और आ गया भाई। उसके बाद आपके पास क्या होगा, P एंड नेगेशन P, क्या आ गया, P एंड नेगेशन P आ गया, सही है। उसके बाद फिर दोबारा से और लग जाएगा, अब क्या होगा, Q एंड नेगेशन Q, ब्रैकेट में आएगा Q एंड नेगेशन Q, ठीक हो गई बात। इसी तरीके से Q एंड और नेगेशन P, तो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, सही। ये मैंने जो और का ऑपरेटर लिखा, ये मैंने ब्लैक इसलिए लिखा आपके ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, सही। आप इसको सेम पेन से भी लिख सकते हैं, मसला नहीं, सही। होप ये बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे सब आपस में मल्टीप्लाई हो गया आपके पास, ठीक हो गई बात, सही है। अब देखें, अब हमारे पास जो है ये जो टर्म है P एंड नेगेशन P, ये आपके पास बराबर होती है किसके, फॉल्स के बराबर होती है। P एंड नेगेशन P, आपने फॉर्मूला में भी देखा होगा कि P एंड नेगेशन P जो है वो बराबर होती है किसके, फॉल्स के। और इसी तरीके से Q एंड नेगेशन Q भी किसके बराबर होगा, फॉल्स के। तो यानी कि इसकी जगह पे भी फॉल्स आ जाएगा और इसकी जगह पे भी फॉल्स आएगा, हम दोनों की जगह पे वैल्यू पुट करा देते हैं, यहाँ भी फॉल्स आ गया और यहाँ भी फॉल्स आ गया। उसके बाद ठीक है, फिर हमें एक और बात पता है कि P और फॉल्स लिखा हुआ हो तो वो किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ये देखें P और फॉल्स है वो P के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस पूरी की पूरी टर्म को P बोलता हूँ, यानी कि कुछ इस तरह लिख दूं P एंड नेगेशन Q और फॉल्स, तो वो किसके बराबर आएगा, इसी के बराबर आ जाएगा, P एंड नेगेशन Q के। सेम यही काम यहाँ पर भी हो जाएगा, सही है।
तो यानी कि कुछ मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। सही, तो ये आ गई मेरे पास। और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी ना वो भी यही थी। सही, तो यानी कि हमारी बात जो है वो प्रूव हो गई है। देखें, ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसकी, और अभी हम जो है ये राइट हैंड साइड लेकर आए, तो ये दोनों बराबर आ गई, तो हैंस प्रूफ। ठीक हो गई बात। सही है, होप समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।